बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने कामों में बाखुशी मसरूफ़ होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। आज हम ने बात करनी है आपसे अंडे इंक्यूबेटर में कैसे रखे जाते हैं, अंडों को स्टोर कैसे किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था इंक्यूबेटर के बारे में, लेकिन चलते हैं आपको अंडे के बारे में। देखिए, अंडे की दो पोजीशनें होती हैं, एक ये नोक वाला होता है, दूसरा ये गुलाई वाला। अंडे को हमने जब भी रखना है, हमने ये नोक वाला जो है ये इसको हमने निचली साइड पर रखना है और ये गुलाई वाले ऊपर रख देना है। ये स्टोर करने का तरीका होता है। देखिए, ये देखिए बिल्कुल बड़ा वाज़ेह है। ये नोकीला एरिया है इसका, ये इसका गोल एरिया है। नोक वाला जो एरिया इसको हमने नीचे की साइड पर करना है, डाउन, और उसको ऊपर की तरफ रखना है। सब अंडों पर आपने निशान लगा देने हैं। एक साइड पे क्रॉस लगा दें, एक साइड पे ये दायरा बना दें। इससे आपको पहचान रहेगी, क्योंकि दिन में हमने अंडों को 4 मरतबा टर्न करना होता है। उससे फिर आपको पता चल जाता है कि अंडा भी आपका गया टर्न हुए क्या तो नहीं गया है। ये आपकी अपनी आसानी के लिए है और इससे इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी आपको बहुत से मिलेगा, क्योंकि जब हर अंडे को आपने टर्न भी कर देना है, इसको कई महीनों में घुमाना भी है, तो मेरे ख्याल रिजल्ट की कोई कमी होती नहीं है। अंडे के लिए कोशिश करें कि अंडे टूटे हुए ना हो, क्रैक ना हो। ये आप अच्छी तरह से खुद देख लें, अंडा को वॉश करें अच्छे तरीके से। तो आप अंडे को वॉश करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत भी इसी अंडे में अगर कोई आपको नज़र आता है कि ये इसमें हल्का सा निशान पड़ा हुआ है या क्रैक होने वाला है, आप उसको निकाल दें। अगर आपको लगता है कि ये अंडा आपको बाद में नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा अंडा था, आपने किसी से मंगवा लिया है, तो उसका भी एक छोटा सा हल है। तो हल ये है कि आप आटा, जिसे हम रोटी बनाते हैं, वो आटा ले लें थोड़ा सा, उसको बिल्कुल पतला सा करके उस अंडे के ऊपर जो निशान है उसके ऊपर आप उसको लगा दें। वो मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी वीडियो में, हम फिलहाल तो अभी हम ये आपको बता रहे हैं कि आपने इस पर रखने क्या दे दीजिए इसको दायरा, और ये तो सब पे आपने ऐसे लगा देना। ये कुछ अंडे रह गए, ये सिर्फ मैंने एक आप लोगों को दिखाने के लिए, तजर्बे के लिए ये अंडे रख रहा हूँ। इंशाल्लाह वैसे तो जब सीज़न आएगा तो ये तो हम फुल भर के चलाएँगे। तो दूसरी मशीन भी है, बड़ी भी है। ये सेटअप नया तैयार किया था, तो जाएगी आप लोगों को भी बता दो, आप इसको देख लें। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। कोई भी काम करने से आता है, देखने से सिर्फ आपको पता चलता है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं ना करेंगे, कुछ बोलने नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकल करना बहुत ही ज़रूरी है। ये तमाम अंडे पे लेके ये हमने अंडों पे अपने निशान लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अपना ये हमारा जो है इंक्यूबेटर से हमने ऑन कर देना है। ऑन कर देना, ये देखिए अब ये ऑन हो जाएगा। मैंने तो मार के आपको दिखाने के लिए, लेकिन इसको आपको कम से कम 8 घंटे पहले ऑन कर देना चाहिए। जो आप अंडे रखें, इसको 8 घंटे पहले आप ऑन कर दें, ये ज़रूरी होता है। ये देखिए, इसको हमने ऑन कर दिया है। ये हमने इसकी एक ट्रे बाहर निकाल दी है। ये फ़ैन हमारा अभी नहीं चला, अभी मैं फ़ैन वाले ये चला देता हूँ उसका, इसकी आवाज़ आ जाएगी। ये देखिए आवाज़ आई है आपको, ये फ़ैन इसके चल पड़े हैं। अभी हमने इसके अंदर पानी भी डालना है ताकि हमारी ह्यूमिडिटी बनी रहे। ये आपने ट्रे ले लेनी है और इसको अंदर बस अब आपने इसमें अंडे रखने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे पकड़ें और एक पोजीशन में रख दें, या सबके क्रॉस ऊपर कर दें या सबके दायरे ऊपर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अंडे को आपने सेंटर से शुरू करना है रखने के लिए, और बड़े आराम से रखना है इसको आपने झटका नहीं देना कि अंडा में लगे टूट ना जाए। बड़े ही आराम से इसको आप रखें। इसके बाद आपने इसको जब इसके 6 घंटे हो जाए फिर से घुमाना है। हर 6 घंटे बाद, ये नहीं कि दिन में 4 मरतबा कोई भी अपना टाइम आप इसके अपना पहले सेलेक्ट, फिर आपने इसको घुमाना है।
इंशाल्लाह 7वें दिन हम इसकी कैंडलिंग करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। और आखिरी 3 दिन हम इनकी रोटेशन नहीं करेंगे अंडों की, क्योंकि आखिरी 3 दिन के अंदर फिर अंडों में से बच्चे बाहर निकलते हैं। असल में बच्चा उसको पूरा बन चुका होता है, अब सिर्फ उसने बाहर निकलना होता है। इसके लिए बेहतर यही होता है कि आखिरी 3 दिन आप इसकी रोटेशन छोड़ दें, करेंगे तो उससे भी उसको नुकसान होगा। सिर्फ 3 दिन तो आखिर आपने सिर्फ इसमें देखना है कि बच्चे आपके कैसे निकल गए हैं, कौन से निकले कौन से नहीं रह गए हैं। तो इंशाल्लाह 7वें दिन आपको पता चल जाएगा कैंडलिंग के ज़रिए से कि आपके अंडे कितने अच्छे थे। जैसे भी इसको आप ऐसे रख लें, जैसे भी रख लें, लेकिन बस ये एक बात का इसमें ख्याल रखना है, अगर सबका दायरा है तो दायरे ऊपर आए, अगर क्रास है तो क्रास ऊपर आए। ये अंडे हमारे तकरीबन में जिनको हो चुके हैं। अब हम इसे रख देते हैं। देखिए ये हमने इस ट्रे के अंदर रख देना है। ये इसके अंदर हमने रख दिया है। ये हमारा इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर है, इसको भी हमने इसमें रख देना है। ये हमने डबल रखा हुआ है, इसमें ह्यूमिडिमीटर भी है और टेम्परेचर भी है। एक हमारे पास ऊपर भी लगा हुआ है, मेन ये भी रखा हुआ है। हम इसके लिए हम एक और रख देते हैं ये वाला, इसलिए इतना कि हमें कम से कम हमें ये हो जाता है कि हमारे मतलब इसकी सेटिंग बहुत अच्छी आ रही है। हम 2 लगा लें, इसको भी यहाँ पर लगा दें, कहाँ भी आप जहाँ पे आपको दिल करे ऐसे लगा लें। इससे इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बस का सिंपल साइज में इतना ये अंडे का तरीका। अब 6 घंटे जब हो जाएंगे तो फिर मैंने इस अंडों को रोटेट करना है। कैसे करूँगा रोटेट? देखिए रोटेट करने का तरीका, सेंसर अंडों में, हाँ ये देखिएगा, ये हमारा सेंसर है। ये इस सेंसर को हमने अंडों के सेंटर में रखना है। ये अंडे रखे हैं, सेंटर में रख दिए। अब रोटेट करने के लिए इसको कैसे है, 2 तरीके हैं। अगर आपके पास अंडे बहुत ज़्यादा हैं फिर तो ऐसे शायद रोटेट ना हो। अगर अंडे थोड़े हैं, सिंपल था, ये हाथ को ऐसे किया, ऐसे फेर दिया, एक मरतबा ऐसे कर दिया, ये सारे ऐसे ऐसे फिर जाएंगे। और आपको लगता है कि अंडे कोई नहीं फिरे हैं, आप उन्हें वैसे फेर लें, समझ लीजिए। ये इसका सिंपल था, इसको आपने कर देना है। सारे अंडे से ये फिर जाएंगे। मैं कुछ इसमें देखो उसमें नहीं, असल में अंडा ना ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 90 डिग्री ही घूमे। अगर ये 45 डिग्री में घूम जाती भी बहुत होता है। बस अंडे को थोड़ा सा सेट चेंज होनी चाहिए। इसके बाद में इसे हम इसके अंदर रख देते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए ये अंडे हमने जो रेड किए थे, हम इसे ये इसको जो कोई असल में अंडे इसमें थोड़े हैं तो ये दूर दूर चले गए हैं, मैंने दोबारा करीब कर देते हैं। ये असल में अंडे होते ना ज़्यादा, तो फिर इन्होंने दूर तो ऐसे जाना नहीं था अंडे। असल में ये असल में इसको मैंने ट्रायल करना था। ये 100 अंडे की ये मशीन बनाई है अभी नई लेटेस्ट, और ये सेमी ऑटोमेटिक है। इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। पहले मैंने इसकी एक सिंपल सी एक चेक की थी आज से 2 साल पहले, तो इसका रिज़ल्ट मुझे तकरीबन 99% का रिज़ल्ट था। यानी कि जो आपने कैंडलिंग के ज़रिए अंडे बाहर निकाले थे सिर्फ वही बाहर थे, उसके अलावा जितने भी अंडे थे ना सब में सीमन चूजे निकले थे। तो ये अंडे घुमाने का तरीका ये भी तरीका एक होता है, बस ऐसे पकड़ें और ऐसे घुमा दें। देखिए यहाँ से ऐसे घूम गया, इसको आपने जैसे मर्ज़ी घुमाना है, मतलब सिर्फ आपने उसकी साइड चेंज कर देनी है तरीके से। इसमें कोई वो नहीं है आपके ये उल्टा घुमाए सीधा घुमाएँ, इधर वो घूम जाए, देखो इधर वो घूम जाए तो तब भी ठीक है, यूँ घूम जाए तब भी ठीक है, ऐसे घूम जाए, कोई वो नहीं है शूज़ में, जैसे मर्ज़ी बस अंडे को आपने घुमाना है। और कम से कम 7-8 घंटे पहले आपने मशीन को चला देना है। ये सेंसर को ये अंडे पे होना चाहिए, सेंसर बहुत ज़रूरी है इसका अंडे पे होना। अगर अंडे पे नहीं होगा तो ये आपके अंडे में चूजे नहीं बनेंगे, सारे ख़राब हो जाएंगे। ख़राब इसलिए होंगे क्योंकि सेंस तो होगा, सेंस तो हमने अंडों को करना है ना। मैंने एक मरतबा गलती की थी, तो सेंसर मैंने मुझे पता नहीं था शुरू के अंदर, फर्स्ट टाइम वो वीडियो थी मेरी, और तकरीबन सारे अंडे मेरे इसमें ख़राब हो गए थे। सेंसर मैंने
साइड पर रखा हुआ था। बाद में फिर मैंने पता चला गलती तो मैंने बहुत बड़ी कर दी थी, लेकिन आदमी गलती करता है तो उससे फिर वो सीखता है ना। ये इसका तरीका था। दूसरा ये वाला है छोटा सा, इसको भी हम इसमें रख देते हैं। ये देखिए, इसको हमारा ह्यूमिडिटी है 35 चल रही है। ये हमने इसकी रखनी है 45 से 55 तक। पहले 17 दिन तक ह्यूमिडिटी हम ये रखेंगे 45 से 55 तक। आखिरी 3 दिन में हमने इसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा करेंगे, उसके लिए हम इसमें पानी रखेंगे और पखे की कंट्रोल के से हम इसकी ह्यूमिडिटी को ज़्यादा करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जब हम कैंडलिंग करेंगे तो इंशाल्लाह 7वें दिन के बाद जब भी हम कैंडलिंग करेंगे आपको बताएंगे, फिर अगली वीडियो भी आ जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, नेक्स्ट आने वाली